जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। मैं और मिस्टर मेहरा दोबारा शादी कर रहे हैं सेम मुहूर्त पे, और मुहूर्त का टाइम होने वाला ना, तो हमें जल्दी चलना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं दोबारा प्रज्ञा से शादी करूंगा। कि तुम मेरे डिसीजन से खुश नहीं हो ना, तुम चाह सकती हो। अभी बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। क्या महंगा पड़ेगा? अगर तुमने प्रज्ञा से शादी की तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। वो बैड बॉय आप हो ना? मम्मा सिंड्रेला, मैं लिटिल प्रिंसेस और डैडा किंग। सॉरी, मैंने तुम्हारी मम्मा को अपनी लाइफ से निकाला। जब मेरी लिटिल प्रिंसेस पैदा हुई तो मैं उसके साथ नहीं था। आई एम सॉरी, इतने साल मैं तुमसे दूर। प्लीज माफ कर। मैं वचन देता हूँ, मैं हमारे बीच कभी कोई दूरी आने नहीं दूंगा। और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तीसरी नहीं हो, तुम तो हमारी अभिज्ञा हो। दोबारा पापा बनने वाले हैं और अभी तक बच्चों वाली हरकतें। क्या मतलब है मैं बच्चों वाली हरकतें करता हूँ? तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाने को बोलता हूँ, तुम्हें सोते वक्त लोड़ी गाने को बोलता हूँ, शर्ट के बटन लगाने को बोलता हूँ, जूते के लेसेस डालने को बोलता हूँ। क्या मतलब है कि मैं बच्चों वाली हरकतें करता हूँ? और ये दोबारा पापा बनने वाला हूँ। ये सेलिब्रेशन थोड़ा सा अलग है। प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। थैंक यू मुझे मेरी लाइफ की हर खुशी देने के लिए। और ये जो है ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। समझ में नहीं आ रहा कि इसके बदले में तुम्हें दूं तो क्या दूं। तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। निकल जाओ ऐसे। प्रज्ञा। हाँ जी। ओह माय गॉड, क्या कर रही हो तुम? मुझे बात बताना, ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे मतलब हमारे ट्विंस भी बाहर आ जाए और हमारी प्रेगनेंसी भी खत्म हो? ठीक है, चुप रहता हूँ। अच्छा, और फिर हमारे बीच कोई आ गया। सोल्यूशन है मेरे पास। मैं मोटी हो गई हूँ ना, इसलिए आप मुझे ठीक से हक भी नहीं करते। अब अगर तुम्हें कियारा को और हमारे आने वाली ट्विंस को एक साथ हक करना हो तो इसे ही हक करने की आदत डालनी होगी। और एक सेकेंड, किसने कहा तुमसे कि तुम मोटी हो गई? मोटी नहीं, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। इतनी सुंदर कि मन कर रहा है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी खत्म ही ना हो। मतलब आपको मेरी प्रेगनेंसी देखनी है, आपने ट्विंस नहीं देखने? मुझे तो मेरी पूरी फैमिली एक साथ देखनी है। एक्चुअली मैं तो सोच रहा हूँ एक बार हमारे ट्विंस बाहर आ जाए ना, उसके बाद एक और ट्विंस की तैयारी करेंगे, पूरे बच्चों की गैंग बनेंगे। बच्चों की गैंग? हाँ, क्योंकि जब तुम मुझे डांटती हो ना, मेरे बच्चों की गैंग ना मेरा साइड लेगी। और तो और ये अभी हमारे पास 5 का पलटन ना, उसके बाद 7 की सत्ता होगी मेरी तरफ। 5 की पलटन तो समझ नहीं रहे मेरे से, और कि मैं सोच भी नहीं रही। अरे सोचना क्या है, बस करना है ना। नहीं देखो, तुमने बहुत मारना शुरू कर दिया मुझे। अब तो मैं मार रही हूँ, कियारा मारेगी बात में। कियारा? उसने कहा है कि अगर हमने उसके भाई बहन का ख्याल नहीं रखा या उन्हें डांटा तो वो हमें डांटेगी। वो बड़ी अम्मा है ना, ऑलरेडी मुझे डांटना शुरू कर दिया उसने। मुझे कह रही है कि आप ना सिर्फ मम्मा का ख्याल रखते हैं,
मेरे आने वाले भाई बहन के लिए आपने कोई टॉयज खरीदे? कमाल कर दिया उसने। डांटा क्या रहा? हंसी ने भी बहुत डांटा। सब डांट रहे हैं, मार भी रहे हैं। अरे ज्यादा नहीं हो रहा है? ज्यादा प्यार पाने के लिए ज्यादा तो करना ही पड़ेगा। मार क्या कर रहे? कोई आ गया तो दरवाजा बंद करके चले जाएगा। भाई रोमांस खत्म हो गया तुम दोनों का? ये तो शुरू हुआ था। अरे पर खत्म करना पड़ेगा। नीचे मेहमान आ गए सब और वेट करें। तुम लोगों का गोद भराई की रस्म भी शुरू करनी है ना? पर 1 घंटा है हमारे पास। अरे नहीं, आप चलिए। क्या मतलब? प्रज्ञा, देखो तुम्हारी गोद भराई की रौनक। सब कितने खुश दिखाई दे रहे हैं ना? अरे प्रज्ञा, आजा बेटा, रस्में शुरू करने का टाइम हो गया। आजा। आई नीड योर हेल्प। करना क्या होगा? प्रज्ञा के जुड़वा बच्चों को ऐसी तकलीफ पहुंचाओ कि मेरा खानदान में दोबारा कोई हंस ना पाए। इस्लाम हमें सख्त हिदायत देता है कि लड़कियों की मर्जी के बिना उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। एक बार भी आप लोगों ने अलीना से पूछने की कोशिश की कि उसने इस शादी के लिए दिल से हाँ की भी है या नहीं? आज ज़ारा ने इस घर में अपनी सारी हदें पार की हैं। तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जब तक मैं ना कहूं अपना हाथ रोकने की सोचना भी मत। उसे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वो इंस्पेक्टर पर्फ के पुलिस स्टेशन में है। पर अक्षत जी पर ही हमला करवा रहा, मैं बचाना होगा। अंधी हो क्या? सामने के सामने चीज दिखाई नहीं देती तुम्हें? वेदिका और साहिल की अनोखी प्रेम कहानी कसौटी पर है वक्त की। किस्मत के खेल और जज्बातों की हलचल के बीच कुछ फैसलों ने रचा एक नया रिश्ता, पंकि और साहिल का। वक्त के इस शोरगुल में गुम वेदिका का दिल क्या बुला लेगा साहिल को, या खत्म होकर अमर हो जाएगी इनकी मोहब्बत? देखिए आग के आ जाने से की अगली कड़ी में। अब आप दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाइए। मोनिशा बेटा, फेरों के लिए खड़े हो जाओ। मनीषा, मैं नहीं उठूंगी। अगर ये नमक थोड़ी देर हमारे अंदर रहा तो नष्ट हो जाऊंगी मैं। मैंने इस नमक को बाहर निकालना पड़ेगा। मेरा शक सही था, शुड़ैल ये मोहिनी ही है। मैं प्रीतम से मिल के आया। मैं खुद चाहता हूं कि इन दोनों की शादी हो, और वो भी खुशी से कर लेता अगर ये लड़की इस घर की बहू ना होती तो। उन्हें पूर्वा से क्या मतलब? उसकी माँ को मतलब है। उसका ये कहना है कि वो उस घर में शादी नहीं कर सकती जिस घर की बहू का पहले कोई प्रेमी था जो शादी को उसे छोड़ के भाग गया था। एक बार खुद मिलूंगा प्रीतम जी से, सच उनसे सुनूंगा। अगर मेरी बात सच निकली तो बुआ की डोली उठने से पहले पूर्वा ये घर छोड़ के चली जाएगी। भाऊ किसी को बताइए मत, मैंने आपसे ये मंगवाया था। भाई तुम करना क्या चाहती हो? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। पिछले कुछ दिनों में मेरी खुशी का कारण तो सिर्फ तुम ही हो ना। ऐसे ही रहना। आने वाले समय में तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना है, लेकिन तुम हार मत मानना। वो आ गए। निवेदिता ने फिर चली एक खतरनाक चाल। क्या होगा जब निवि का खुलासा होगा अस्मिता के सामने? क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव?
जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।